नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान का एक टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं गुरुत्व नाम से जानकारी दिलवा देता हूँ आपको कि एक तो होता है गुरुत्वाकर्षण और एक होता है गुरुत्वीय बल। ये दोनों अलग अलग है। गुरुत्वीय बल जो पृथ्वी का जो आकर्षण बल होता है, पृथ्वी जिस बल के द्वारा अपने वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। ठीक है, जिसका और गुरुत्वीय त्वरण होता है, जिसका गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8। ठीक है, और हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है कि ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंडों के बीच में एक दूसरे के मध्य आकर्षण का बल लगता है। क्या लगता है? आकर्षण का बल लगता है, जिसका परिणाम यानी जो आकर्षण बल लगता है उसका परिणाम क्या होता है? वह होता है उन पिंडों के जो द्रव्यमान है उसका गुणनफल। वो क्या होता है? समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती। और उन पिंडों के जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है इसकी डेफिनेशन कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जो पिंड है एक दूसरे के बीच में या मध्य में जो आकर्षण बल लगता है उसका परिणाम होता है कि उन पिंडों के जो द्रव्यमान है उसका गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती बोल सकते हो, एक ही बात है। और उनके दोनों पिंडों के बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसका गणितीय रूप क्या होगा वो समझेंगे कि कोई भी पिंड है उसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा? पहली वस्तु का m1 मान सकते हैं और दूसरी वस्तु या पिंड बोल सकते हैं m2 मान सकते हैं। ठीक है, m1 m2 ये द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान। और बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच की दूरी है r मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? r। ठीक है, और या d भी मान सकते हो, अपने अनुसार डिस्टेंस मान सकते हो, r भी मान सकते हो। ठीक है, तो इसका जो गणितीय रूप क्या होगा? इसका गणितीय रूप होगा, ये कह रहा है ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड है उसके मध्य लगने वाला आकर्षण बल F, लगने वाला आकर्षण बल F क्या होगा? पिंडों के बीच के पिंडों के द्रव्यमान, जैसे m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान हो गया, दोनों को पिंडों का द्रव्यमानों का गुणनफल के, ये तो हो गया समान अनुक्रमानुपाती। और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो नीचे आएगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो नीचे आएगा। r है तो r स्क्वायर हो जाएगा, d है तो d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप r मानोगे तो r यहाँ लिख सकते हो, d मानोगे तो d यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, तो ये होगा इसका कथन का सरलार्थ। अब इसको हम जो इस समानुपाती का चिन्ह है इसको हटाएंगे तो एक चिन्ह आएगा, नियतांक आएगा, गुरुत्वीय नियतांक जिसे बोलते हैं। ये g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब ये जो मान है, ये जो बल है, ये बल है
किन्हीं दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल। इसे बोलते हैं, इस नियम को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, तो ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है कि जहाँ पे जी क्या है, जी है गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, यहाँ नियतांक है, स्थिरांक है ये, इसका मान क्या है, स्थिर है, यानी जो भी वैल्यू है इसकी वैल्यू है कोई। और m1 m2 क्या है, उन पिंडों का द्रव्यमान है, और d है उन पिंडों के बीच की दूरी, तो उसका बल है, आकर्षण बल, वो क्या लगेगा, ये होगा। ठीक है, ये आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो ये आपके समझ में आ गया सभी को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन उस पर